सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वीके ट्यूटोरियल में। काफ़ी दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं आ रहे थे, तो आज से एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स सेकंड की शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स थर्ड की शुरू करेंगे। तो मैथमेटिक्स थर्ड की आज से शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स थर्ड में जो स्पेशली बीसीए के लिए हैं, जो बीसीए फोर्थ सेम में जो मैथमेटिक्स है उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी पहली जो यूनिट है वो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि जिस लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल का इस सीरीज में कराया जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डिटेल में बहुत जाओगे तो डिटेल में अगर जाकर के देखोगे तो उसमें आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन बनता है, उसमें नेट लेवल का भी क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग बेसिकली उतना कवर करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। पहली चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसकी जरूरत हमको कहाँ से पड़ी, ये बेसिकली हम लोग को जानना है। तो आप देखिए, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन ले लीजिए। जैसे सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं यहां से लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर, इस माइनस 1 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा +1, और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई +1 और एक आ गई -1। ठीक है, दूसरी तरफ अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको कुछ ऐसा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं लिखूंगा +-√-1। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट में -1 है, ये जो अंडर रूट में -1 है, इसी को हम लोग ने एक अलग इसको नाम दे दिया कि ये जो अंडर रूट में -1 है इसको हम लोग ने बोल दिया आई। ठीक है, इस आई का मतलब होता है आयोटा, और इस आयोटा को हम लोग बेसिकली इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आई के बराबर। अब अगर यहां से देखें आप, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा -1। ये भी एक याद रखने की जरूरत है कि आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। ठीक है, इसी आई को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और विदाउट इमेजिनरी नंबर यू कैन नॉट डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में देखते हैं। ए नंबर which can be written in the form of x plus I y, and it is denoted by capital Z. Hence capital Z is equal to क्या हो गया? x plus I y। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर x क्या है? x क्या है बेसिकली? इट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो y है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये जो रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट को मैं लिख सकता हूं RE ऑफ Z। ठीक है, RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां से मैं लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z का मतलब, IM का मतलब इमेजिनरी, और Z का मतलब हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? y। बेसिकली जो i का जो मल्टीपल है उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। एक बार फिर से आप लोग को बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली ए नंबर विच कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल Z। कैपिटल जेड से हम इसको डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे लिखेंगे, x प्लस आई वाई,
जहाँ पे x कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है y पार्ट जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जब भी हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा ऑफ नंबर की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का मतलब होता है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो जाएगा कि जैसे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर दीजिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ आता है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तो हम लोग को ये चारों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और डिवीजन क्या होगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला हेडिंग लिखिए आप लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए एडिशन के लिए हमको कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो Z1 देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जो Z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है x प्लस आई वाई। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है a प्लस आई बी, तो मैं a प्लस आई बी वाली फॉर्म से नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आप लोग को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब जब Z1 होगा Z1 तो मैंने इसको मान लिया x1 प्लस आई वाई वन, एंड Z2 को मैंने मान लिया x2 प्लस के आई वाई टू। ठीक है, ये एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए Z1 और Z2। Z1 को मैंने लिख लिया x1 प्लस आई वाई वन और Z2 को मैंने लिख लिया x2 प्लस आई वाई टू। अब आप देखिए एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? ठीक है, पहला देखिए, पहली प्रॉपर्टी देखिए आप एडिशन की, ये क्या होता है? इट इज कम्यूटेटिव। क्या होगा? इट इज कम्यूटेटिव, या इट इज मत लिखिए, आप इसको कुछ ऐसा लिखिए कि इसको आप लिखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि Z1 प्लस Z2 को आप लोग लिख सकते हो Z2 प्लस Z1। इसका प्रूफ भी देख लीजिए, Z1 को हम लोग ने क्या माना था? ये माना था, और Z2 को हम लोग ने ये माना था। तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट, x1 प्लस आई वाई वन, और प्लस Z2 क्या है? Z2 है हमारे पास में x2 प्लस के आई वाई टू। अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दीजिए? क्योंकि जब भी हम लोग ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये रियल पार्ट हुआ, ये रियल पार्ट हुआ, तो हो जाएगा x1 प्लस के x2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई वाई वन प्लस आई वाई टू। देखिए ये इमेजिनरी पार्ट हुआ और ये इमेजिनरी पार्ट, तो देखिए रियल पार्ट के साथ ऐड हुआ, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हुआ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा? x1 प्लस के x2 प्लस, यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट आई को कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा आपका y1 प्लस के y2। ये हुआ बेसिकली Z1 प्लस Z2 के बराबर।
अब आगे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व कर लिया, मेरे पास में ये रिजल्ट आ गया। अब Z2 प्लस Z1 को सोल्व करते हैं। Z2 प्लस Z1, Z2 किसके बराबर है, X2 प्लस के I Y2 प्लस Z1 किसके बराबर है, X1 प्लस के I Y1। अब फिर से रियल पार्ट के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा X2 प्लस के X1, इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा I Y2 प्लस I Y1। देखिए X2 प्लस X1 को मैं लिख सकता हूँ X1 प्लस X2 भी लिख सकता हूँ इसको, प्लस I को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर हो जाएगा Y2 प्लस के Y1, ये हो जाएगा X1 प्लस के X2, ये आ गया। और देखिए Y1 प्लस Y2, ये Y2 प्लस Y1 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ Y1 प्लस के Y2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Z2 प्लस के Z1। ये देखिए इतना पार्ट आ गया। अब आप अगर देखें इस इक्वेशन को, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो इक्वेशन 1 से देखिए इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू, इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, Z1 प्लस के Z2, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा, Z2 प्लस Z1 के बराबर, ठीक है। ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि Z1 प्लस Z2 है तो Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप प्रूव करिए Z1 प्लस Z2 इजकल टू क्या है, Z2 प्लस Z1, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी एडिशन की, ठीक है। तो एडिशन क्या हुआ, एडिशन बेसिकली आपका कम्यूटेटिव हुआ, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो है आपको देखिए यहां पे लिखा देता हूं, वो है आपकी एसोसिएटिव ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली उसमें जो हम एडिशन करते हैं तो उसमें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। जैसे सपोज करिए कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए, लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस के IY1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस के IY2 एंड Z3 इज इक्वल टू X3 प्लस के IY3, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या कि Z1 प्लस Z2 को एक साथ ऐड कर लीजिए और फिर Z3 के साथ ऐड करेंगे, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इन दोनों को ऐड करके Z1 के साथ ऐड कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को खुद करना है। इसको मैं फिर से बता देता हूं कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉलो करते हैं। जैसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए Z1, Z2 और Z3, Z1 और Z2 को आप एक बार ऐड कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा Z3 के साथ ऐड कर लीजिए। ऐसे ही Z2 प्लस Z3 को आप ऐड कर लीजिए, फिर Z1 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप इसको करके देखना एक बार, ठीक है। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चा हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे सपोज करिए लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस के IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2। ये 2 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो है क्या नाम है आपका, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी बाय प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख लीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसको आप लिख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ,
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं CN से लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ऐसे आप समझिए, Z1 इंटू Z2 को मैं लिख सकता हूं Z2 इंटू Z1। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, Z1 इंटू Z2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Z2 इंटू Z1 लिख सकता हूं। कैसे, इसका प्रूफ देखिए। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z1। ठीक है, आपसे पूछ लेगा और आगे लिख देगा कि वेयर Z1 एंड Z2 क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका प्रूफ देखिए आप। तो पहले तो लेट Z1 इक्वल टू ये हो गया, Z2 इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 इंटू Z2। Z1 किसके बराबर है, X1 प्लस I Y1 के बराबर, और इंटू में Z2 किसके बराबर हुआ, X2 प्लस के I Y2 के बराबर हुआ। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे X1 का इस पूरे में, तो हो जाएगा X1 इंटू X2 प्लस I X1 इंटू Y2 X1 Y2 प्लस इधर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो हो जाएगा I Y1 X2 प्लस I Y1 और इंटू I Y2। अब इसको देख लीजिए आप, X1 X2 हो गया, यहाँ से आप I को कॉमन ले लीजिए, तो उधर हो जाएगा X1 Y2 और Y1 X2। इधर देखिए I का I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर, और इधर आ जाएगा Y1 इंटू Y2। I स्क्वायर बेसिकली किसके बराबर होता है, I स्क्वायर होता है आपका -1 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका X1 X2 प्लस I Y1 Y2 प्लस Y1, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा आपका X1 Y2 प्लस Y1 X2। ये हो जाएगा माइनस, I स्क्वायर की जगह माइनस कर दिया मैंने, Y1 और Y2। अब जो रियल नंबर हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2, ये रियल पार्ट, प्लस I X1 Y2 Y1 X2, ये पार्ट अलग हो गया। दिस इज योर Z1 इंटू Z2, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है, ये है आपकी Z2 इंटू Z1। तो Z2 किसके बराबर है, X2 प्लस I Y2 इंटू में X1 प्लस I Y1। अब X2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये आ जाएगा X2 X1। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखना आप लोग। X2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे X1 में, तो X2 इंटू X1 हो गया, प्लस I है तो I को पहले लिख लीजिए, फिर X2 इंटू Y1 हो जाएगा, X2 इंटू Y1 प्लस, ऐसे ही I Y2 का मल्टीप्लाई करेंगे X1 में, और ये हो जाएगा I Y2 और I Y1। फिर से देखिए ये हो जाएगा, देखिए X2 इंटू X1 को मैं लिख सकता हूँ X1 X2, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका X2, इसको ऐसे लिख लेते हैं X1 Y2 और इधर हो जाएगा X2 Y1। I और I का मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा और ये Y1 और Y2 बचेगा। फिर रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस I X1 Y2 प्लस X2 Y1। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों Z2 इंटू Z1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ भी देखिए X1 X2 माइनस Y1 Y2 है, और इधर क्या है, I के साथ है X1 Y2 प्लस Y1 X2, यहाँ भी वही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2
बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, Z1 Z2 को मैं क्या ले सकता हूँ, Z2 Z1, ठीक है, हेंस प्रूव। और बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर लिया था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट जा सकें, ठीक है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ को रेगुलर करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि महीने भर के अंदर इसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।